हे रवि नाम आधार हरे रवि नाम प्रकाश। नजर उठा कर देख ले प्राणी कहाँ नहीं रवि दास। क्या रही ये जो अभी जनरेटर बंद हो गया था ना, जब जनरेटर बंद हो गया था तो ऐसा नहीं किया तेरा सत्संग को ऊपर हो जाता, ऐसा नहीं किया गुरुमुखी के ऊपर अंधेरा हुआ। यानी कि चाहे वो गुरुमुखी चाहे मनमुखी चाहे कोई भी जीव है सबके ऊपर एकदम अंधेरा हो गया था। और जब लाइट जल गई तो सबके ऊपर चांदना हो गया। इसलिए सतगुरु का जो रोशनी है, सतगुरु का जो प्रकाश है, उसकी दया उसकी महिमा सबके ऊपर है, चाहे कोई भी जीव है या नहीं, वो सबको बराबर देता है। सतगुरु की दुकान में, सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, और जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा ही फल। इसलिए ऐसा कर्म करो जो टन मुक्त। रविदास तो जल में कमल है ये सदा सिंध भरपूर। मेरी पल पल खबरा ले लियो समलदास जी, नेड़ा हो चाहे दूर। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की, वो स्वामी समलदास जी महाराज की। सुनता है वो सब कलकत की, छोटे उसके कान नहीं। सुनता है वो सब कलकत की, छोटे उसके कान नहीं। और राह देख कर मोह के ले तो निखिल में नादान नहीं। घट घट के अंदर रहता वो, घट घट के अंदर एक जगह स्थान नहीं। बुरा कहो चाहे भला कहो, तो बुरा कहो चाहे भला कहो, तो उसका कोई अरमान नहीं। बुरा कहो चाहे भला कहो, उसका कोई अरमान नहीं। कहीं रविदास सुनो भाई साधो, और कहीं रविदास सुनो न भाई साधो, वो तो आवाज वन से बाहर सही है, आवाज वन से बाहर सही। सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलो स्वामी समलदास जी महाराज की। रहा देख कर्मों के लेख लिखने में नादात नहीं, रहता है घट घट के अंदर एक जगह स्थान नहीं।
और चाहे उसे बुरा कहो भला कहो उसको कोई अरमान नहीं। कहीं रविदास सुनो रे साथ हो, कहीं रविदास सुनो भाई साथ हो। आवागमन से बाहर से ही, वो आवागमन से बाहर है और अंदर भी है, लेकिन वो आवागमन में नहीं हो है। जो सदगुरु है वो आवागमन से बाहर है। इसलिए सतगुरु ने बताया कैसे वाणी के अंदर, ये जीवन एक बार मिला है मेरी माता बहन नौजवान साथियों, एक बार मिला 1000 बार नहीं मिलेगा। मिल सकता है दूसरी बार अगर सतगुरु नाम का भजन करेंगे और भूखे को भोजन खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, नंगे को कपड़ा उठाएंगे। जो गुरु का वचन है तो उस वचन पे चलेंगे तो फिर भी मिल सकता है या नहीं। नहीं तो ये कोयले के भाव बिका जा रहा है। सुंदर है, विद्वान है, पहलवान है, गुणवान है, इसको जरा संभाल के रख। समय रहते जाग और समय रहते सतगुरु का भजन करो। तो एक वाणी के अंदर कैसे बता दिया, बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, बोलो स्वामी समनदास जी महाराज की। और बिन भजन गुरु के भाई रे, बिन नाम गुरु के जन्म मोला तारा रे, बिन भजन गुरु के जन्म मोला तारा। और जन्म मोला तारा रे, बिन नाम गुरु के जन्म मोला तारा। बिन भजन गुरु के जन्म मोला तारा। और जन्म मोला तारा, बिन नाम गुरु के जन्म मोला तारा। और बिन भजन गुरु के जन्म मोला तारा। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलो स्वामी समनदास जी महाराज की। इको खत्म करनी भाई करने से। बिना भजन गुरु के, बिना नाम गुरु के जन्म अमोला जा रहा, बेमोल बिक रहा है। अगर सतगुरु का नाम तेरे पास होगा, गुरु के बताए रास्ते में तू चलेगा तो तेरा मोल हो जाएगा, नहीं तो बिना मेल बिका जा रहा है। तो कैसे बता दिया, भाई कहने साजिद ओरे बाला बड़ा सुखेल गवाया, पीछे बोले करो, पीछे बार में। हाँ बाला बड़ा सुखेल गवाया, जवानी में मुँह धारा रे तू, जवानी में मुँह धारा। बचपना खो दिया खेल में, सतगुरु से वादा किया था परमात्मा से, अल्लाह खुदा जी से तू अल्लाह खुदा ईश्वर भगवान कहता है कि मालिक मैं तेरे नाम का भजन करूंगा, मैं सोते जागते खाते पीते तेरे नाम के भजन भक्ति करता रहूंगा। संतों ने कहा, सतगुरु महाराज कहते हैं बंदे तूने बचपना खो दिया खेल में, भजन नहीं किया। बचपना खो दिया खेल में, जवानी खो दी नींद में, और बुढ़ापा खो दिया बेटे पुत्र के मुंह में। अब चिता मचाने का नंबर आ रहा, क्या करेगा तू? क्या कहा, खेल गवाया जवानी में धारा रे क्यों, जवानी में धारा। और खेल गवाया जवानी में धारा रे क्यों, जवानी में
मुहारा और उड़ता हुआ दिल का पड़ना क्या उड़ता हुआ दिल का पड़ना क्या नारी चंदा मारा रे बिन भजन गुरु के जन्म मोहला पाया रे बिन नाम गुरु के जन्म मोहला पाया रे जन्म मोहला चारा बिन नाम गुरु के जन्म मोहला रे बिन भजन गुरु के हीरा सजना हमारा रे हीरा सजना हमारा बिन भजन गुरु के जन्म मोहला चारा ओ तुम आया जागा रे भजन बिन पावे हे तुम आया जागा रे गुरु बिन पारा रे और पावला गुरु बिन पावला रे तुम आया जागा रे भजन बिन पावला रे तुम आया जागा रे गुरु बिन पावला रे गुरु के मरा जागा और ये सब गुरु रविदास जी महाराज की बोलो स्वामी समर्थ जी महाराज की चलो गुरु को बजाए और ये सब गुरु रविदास जी महाराज की स्वामी समर्थ जी महाराज की बिन भजन गुरु के जन्म मोहला बिन भजन गुरु के जन्म मोहला हे जन्म मोहला चारा बिन नाम गुरु के जन्म मोहला चारा समझने की बात है। मैं निवेदन करूंगा जो बोलने वाला था मेरे पीछे बोलना है, मतलब साथ साथ बोला पता लगता कौन क्या कह रहा है नहीं। तो क्या बालापन हंस खेल गवाया, हेलो बालापन हंस खेल गवाया, जवानी में मुंह उठा रहा, किसी की मान नहीं रहा, मुंह पर उठा के चला मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, ऐसा करते हैं की तरीका। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं भरा नहीं जो भाव से बहती अमृत धार नहीं, अरे भरा नहीं जो भाव से बहती अमृत धार नहीं, और वो हृदय नहीं वो पत्थर है, अगर तेरे अंदर गुरु का नाम नहीं, गुरु का प्यार नहीं। कैसे बता दिया
गाँव के गोर खेती बोगी परसो गया रखवाड़ा परसो गया रखवाड़ा खेती बोगी परसो गया रखवाड़ा। ये जीव ने अपना सब कुछ तो भिखारों में लगा दिया। कहाँ वो रखवाड़ा पलट करके सो गया, रखवाड़ को जाग रहा है लेकिन तुम उसकी मान ही ले। हाँ गाँव के गोर खेती बोगी पर सो गया रखवाड़ा रे, कहाँ पर सो गया रखवाड़ा। बना गाँव के गोर खेती बोगी पर सो गया रखवाड़ा रे, कहाँ पर सो गया रखवाड़ा। समझने की बात है। सारी खेती चिड़िया न चुगली, सारी खेती चिड़िया न चुगली, फिर भी ललकारा रे जन्म गुरु के जन्म अपोला, अरे बिन भजन गुरु के जन्म अपोला, अरे जन्म अपोला चारा बिन नाम गुरु के हीरा साजना मलकवाड़ा रे, बिन भजन गुरु के हीरा साजना मलकवाड़ा। ओरे समय है जाग जा रे, गुरु बिन नाम पाओगे। समय है जाग जा रे, गुरु बिन नाम पाओगे। खेती बोगा कहाँ पर सारा रखवाड़ा। अभी कुछ समय पहले, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है जब आरती हुई थी, अगर किसी ने आरती में क्या बोला है उसके बाद क्या बोला है, अगर कोई जीव ऐसा बैठा है, जीव का मतलब वो माता बहन भी हो सकती है, वो संत भी हो सकती है, वो प्रचारिक भी हो सकती है, वो भगत भी हो सकता है, बच्चा जवान सब हो सकता है। क्या कहा आरती में, क्या उसके बाद कहेगा, अगर ध्यान है सत्संग के। अभी कुछ समय पहले इन्होंने बोला था कि हमें नहीं पता कि मालिक अगर अच्छा काम कर रहा है, हमारे पैसा आ गया, धन दौलत आ गया, मैं तो हमारा करा गया सब कुछ, मैंने जो कर दिया वो कर दिया, और जब दुख होएगा तो गया वो मालिक बदतमीजी नहीं कर रखा या नहीं, फिर दोस्त मालिक को देते हैं। इसलिए जो गया रखवाड़ा तो जाग रहा है वो, लेकिन हम उस रखवाले को जानते नहीं, वो हमें जानता है लेकिन हम उसको जानते नहीं, या नहीं। ये हिंदू जो हिंदुओं में कितना बड़ा एक अंधविश्वास है, मैंने पहले बताया था। हम मूर्तियां बनाते हैं, आकार बनाते हैं भगवान के, और फिर बना करके मूर्ति जैसे मूर्ति बना करके गुरु महाराज की रखी है। हम सब झुका रहे, डर रहे हैं, चाहे वो घोड़े की मूर्ति चाहे देवी की मूर्ति, कहते हैं मालिक हम बस तो बचा कर रखिए, तैयार रखिए, है नहीं। मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। अरे जो वस्तु तुमने बनाई, जो वस्तु हमने खुद ने बनाई, उस वस्तु से हम डर रहे हैं, और जिसने हमें बनाया उससे हम नहीं डर रहे, लेकिन उससे डरना जिसने हमें बनाया है, या नहीं। मीरा ने कहा हाजिर की मैं नाजिर हूँ, काफर से रहूं दूर,
मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे सदगुरु हैं भरपूर। काम क्रोध मत लोभ अहंकार मार के, है मेरे मालिक, किसा संत ने कहा है, काम क्रोध अहंकार मार के, हे मेरे सदगुरु मेरे मालिक, चाहे मुझे कुत्ता बनाए जबड़ा दिए सूर तेरी राती है। और आजकल तो सत्संग में बात में हुए महात्मा बाद में ना पहले नुके गुरु महाराज बस हमारा तो नाम अमर कर दिए या नहीं। बिन भजन गुरु के गुरु सतगुरु मेरे तो है दाता मुक्ति के, सतगुरु मेरे ये तो दाता मुक्ति के, जिन्हें की मैं गाऊं कहाँ, सतगुरु मेरे ये दाता मुक्ति के, सतगुरु मेरे ये दाता है मुक्ति के, की मगाओ कहाँ मिला सतगुरु बिन भजन गुरु के गुरु के एक बात तस्वीरें भी भेज रही बता रहा हूँ आज लोगों क्या नाम है। एक बाग था और एक बाग में बंदर रहा करते थे, बड़े बंदर बहुत सारे थे उस बाग के, छोटे बंदर रहा करते, बहुत सारे बंदर रहा करते थे। और वो बाग ऐसा था उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मीठा आम लगे करते थे, सुंदर लगे करते थे, मीठे थे। के बाग तो बहुत है, आम भी बहुत लगते, लेकिन उस बाग का कुछ अलग ही रुतबा था। समझने की बात है, उस बाग का कुछ अलग रुतबा था, उसका फल बहुत मीठा था, बड़ा सुंदर था। हेलो और प्रेमियों देखो इस पर ध्यान दो, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दो। बाग सुंदर तो उसका फल है था, लेकिन माता बहन नौजवान साथ तो उसका जो रखवाला था, जो उसमें माली था रखवाला, वो भी खतरनाक था, वो भी बहुत खतरनाक था। किसी पंछी को खमगा बड़ा नहीं देता वहां। समझ लेना मेरी बात। हेलो अब बंदर वहां करते थे तो रखवाला उनको डंडा मारा करता था, बाग में भोजन देता। अब बंदरों ने हिसाब लगाया, यार एक बात तो बताओ, सब इकट्ठे हो गए यार, इस बात के जो फल है वो अलग ही बताते हैं सब लोग, लेकिन हमें इस बात का फल मिलता है नहीं। खाओ तो खाओ, कैसे खाओ है, यहाँ का रखवाला बड़ा कड़क है, लट बजाएगा, खाल तार देगा हमारी। अब रोज में मतलब बैठ करके अपनी मीटिंग क्या करते थे। एक बंदर उनमें होशियार था, अपने को होशियार मानता था, अपने को अपना आपको होशियार मान कहना। भाई एक बात सुनो,
अगर ये बरखवाला हमें इस बाग के आम नहीं खाने देता तो हम क्या करते हैं? इनको क्या करना चाहिए? इनको इकट्ठा हो करके इस बाग की गुठली चुगनी चाहिए, जो गुठली है उसकी, यानी कि इस बाग की जो गुठली है, समझ ना आप लोग, हम इसकी गुठली चुगें और अपना बाग अलग लगा लें, क्योंकि खाना इसी आम का, मतलब प्रणाली इसी बाग की चलानी हमें। उन्होंने हिसाब लगा, लंबा सफर तय कर दिया उन बंदरों ने, बस सबने इकट्ठा को बाकी वो गुठली चुगली और गुठल चुगल कर सबने और कई नदी में चले गए, जा रहे थे बाग से अलग। और मेरी माता बहनों नौजवान साथियों, बंदर ऐसे थे हरामी, उनके विचार कैसे थे कि बाग अलग हिला कर दो, मतलब बाग अलग लगा दो। अब उन्होंने गुठली चुप करके कई नदी में ले गए और शाम को बंदर दबाव दे गुठलियों को धरती में, और सुबह फिर उखाड़ कर देख लगे जमा नहीं जमा बाग। शाम को गुठल दबा दी, सुबह को फिर उखाड़ ली, सुबह को फिर दबा दी, शाम को उखाड़ ली। देखा 15-20 दिन महीने में तो ऊपर वो गुठली सूखी, मैं किसी काम की रही नहीं। अब मेरी बात समझ गए होंगे। हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं सत्संग को जमा देखते हैं, महात्माओं को जमाते हैं, देखिए इस महात्मा के पास कितनी ताकत है, देखिए सत्संग में कितनी ज्यादा ताकत है। कौन सा गुरु को हम चाहें? 10 दिन किसी गुरु को पास गए, महीना किसी के पास गए, 10 दिन किसी के पास, पता लगा यो जीवन ही बेकार हो जाता या नहीं, यो जीवन ही बेकार हो जाता है। आखिर में आकर के पता लगता है कि वो किसी काम का नहीं रहा, बस अपना ठा करके बुढ़ा होगा, मतलब मरने का समय आएगा, ठा कर फूक दिया, राम नाम सतर मुर्दा मस्त होगा। तो ऐसा न करे, जीवन बड़ा अनमोल है, बंदरों वाला काम न हम करें, यानी कि हमें फल लगाना है, गुरु नाम का फल लगाना है। और बिन भजन गुरु के जन्म अमोल वाला, रे बिन भजन गुरु के जन्म अमोल वाला, बिन भजन गुरु के जन्म अमोल वाला। भला जो संसार खेल मेरा मनवा, हार जीत मन लाना रे तू, हार जीत मन लाना। गुरु के नाम की चौसर खेलो, गुरु के नाम की बाजी लगाओ। जीती किसी ने बाजी सतगुरु के नाम की, जीती किसी ने बाजी सतगुरु के प्यार की। सुखे मंसूर हुआ दीवाना, अपने को ना जाना, और मिला सोनी का ठिकाना ना चिंता करी जान की। गुरु के नाम की बाजी थी तो हाँ जो संसार खेल मेरा मनवा, और जीत मन लाना रे तू, और जीत मन लाना। हाँ जो संसार खेल मेरा मनवा, और जीत मन लाना रे तू, और जीत मन लाना।
हड़का। आज का कुछ समय ऐसा माहौल बन करके आ रहा है, समय की मांग है, समय का खेल है कि संतों की महिमा क्या, संत जाने क्या सतगुरु करते हैं क्या नहीं। आज तो हर व्यक्ति चाहे उसको कुछ नहीं आ रहा, बस मैं पकड़ा होगा और भाई चुगली ना करियो, निंदा ना करियो, मान बढ़ाई ना करियो, और अपना आप को भरा पड़ा, अपना आप भरा पड़ा। सही बता रहा हूँ बात। वास्तव में सदगुरु महाराज स्वामी समझदारी का खेल जो रहा है वो सबसे अलग रहा है, सबसे अलग खेल है। खोल खोल के बताया उन्होंने। सदगुरु समझदारी ने कहा तेरे अंदर काम क्रोध के तो अंदर भरा पड़ा है, अपने काम को मारिए, अपने हालात बदलते सितारे बदल जाएंगे, अपनी नजर बदलते नजारे बदल जाएंगे। और सतगुरु समझदार जी कहते भाई अपने आप को बदल लो, सारे के सारे कैसे। सुनावे और न समझावे तू और न समझावे, सुनावे और न समझावे तू और न समझावे, रोक के मार सबक सुनावे और न समझावे तू और न समझावे। सतगुरु समरदास जी है कोई और नहीं, सतगुरु समरदास जी है कोई और नहीं। तो हमें सच्चा रास्ता बता रहे हैं, जो हमें भजन सिखा रहे हैं, सतगुरु समझदारी और कोई नहीं है। हाँ सतगुरु रविदास जी है कोई और नहीं, सतगुरु रविदास जी है कोई और नहीं, और नहीं रे कोई और
प्रेमियों, बड़े समझने की बात है, ये सब पे लागू होता है, मेरे बगैर सब पे हो या नहीं। मैंने पहले भी बताया शायद, हमने दारू छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, गंदे खान पान छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार भी छोड़ दिए या नहीं। हेलो कश्मीर भाई, सब कुछ छोड़ दिया हमने, सब बंधनों से रहित हो गए और हम ढाक के पत्ते के बंधना बंद है। समझे, ढाक का पत्ता यानी कि बीड़ी के 100 रुपए के। अगर हम पूछे भाई तू भांग क्यों पिरा, तो लोग है भांग तो गुरु ने बताई नहीं थी, ये तो भोले नबी पी है, ये इंसान इतना गंदा है, लोग तो भोले नबी पी थी। क्या कहा, अरे घर छोड़ दी नई फकीरी, सुन भांग उड़ा रहा रे तू, सुन भांग उड़ा रहा। घर छोड़ दी नई फकीरी, सुन भांग उड़ा रहा, सुन भांग उड़ा। जो गुरु के वचन नहीं मानता है, आखिर में क्या बनेगा, कैसे? हाँ, घर छोड़ के नई फकीरी, सुन भांग उड़ा रे तो, सुन भांग उड़ा।